I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear student, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की एक नई यूनिट के साथ उपस्थित हैं और उस नई यूनिट जिसको स्टडी करेंगे उसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस यूनिट के अंतर्गत 3 अलग अलग लेसन्स को जोड़ करके एक इकाई बनाया गया है। एक लेसन है हमारा अल्कोहल, दूसरा लेसन होगा फिनॉल और तीसरा पार्ट या लेसन होगा ईथर। इन तीनों को हम लोग अलग अलग इसका डिस्कशन करेंगे। तो इस यूनिट के अंतर्गत 3 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में अल्कोहल का स्टडी, दूसरे पार्ट में हम फिनॉल का और तीसरे पार्ट में ईथर को स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्कोहल। अल्कोहल सबसे पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि अल्कोहल्स किसे कहते हैं, व्हाट आर अल्कोहल्स और इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो अल्कोहल्स का जो जर्नल, अगर इसका डिस्कशन देखें ये कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, तो इनके जो जनक हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन को RH कहते हैं या इसको एल्केन भी कहते हैं। जब हम इस एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें OH ग्रुप से, OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं या हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस ग्रुप से जब इसको विस्थापित कर देते हैं तो हमको ROH मिलता है और इस ROH की सूत्र के यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं। तो यहां से हमारी डेफिनेशन निकलती है, व्हाट आर अल्कोहल्स? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं या आप कह सकते हो अल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एक और तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अल्कोहल्स को। जरा देखते हैं, वाटर का सूत्र होता है HOH, जल। अगर इस जल का हम एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दें एल्काइल ग्रुप से, एक एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप को R से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, तो हमको ROH मिलाता है। इस ROH को अल्कोहल कहा। तो दूसरा हमारा डेफिनेशन निकला कि जब जल का एक हाइड्रोजन परमाणु एल्काइल ग्रुप से हटाते हैं तो अल्कोहल मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं जल के मोनो एल्काइल व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल्स आर द मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, जल की प्रकृति उदासीन होती है। हम जानते हैं जल न्यूट्रल होता है, इसीलिए हमारे जो अल्कोहल्स मिलते हैं अल्कोहल की प्रकृति भी न्यूट्रल होती है। आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसको। तो दूसरा हमारा डेफिनेशन इसकी निकली। अब इस ROH के अंदर देखें तो 2 ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं। एक R जो सिंपल ग्रुप कहलाता है, दूसरा OH, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो समझ सकते हैं अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। अल्कोहल को OH समूह से व्यक्त करते हैं और हम लोग जानते हैं अल्कोहल हर फंक्शनल ग्रुप के 2 नाम होते हैं। एक उसका पूर्वलग्न होता है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो इस अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी, और इसका जो अनुलग्न होता है सफिक्स कहते हैं वो OL, ऑल होता है। सफिक्स को ऑल कहते हैं। अब हम इस अल्कोहल के क्लासिफिकेशन एंड नामकरण की ओर चलते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का वर्गीकरण और नामकरण, किस प्रकार अल्कोहल को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर, on the basis of number of hydroxyl groups, alcohols are divided into the main 3 categories. OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हम और दूसरा आता है हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा आता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इन तीनों को देखते हैं। तो वे एल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को समझ सकते हैं इस तरीके से, एल्केन का एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप से हटाया तो हमको ये ROH मिला। ये ROH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्रदर्शित करता है। अगर हम इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें जनरल फार्मूला की, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका एक हाइड्रोजन हटाया और लगाया तो एल्कोहल का देखें मोनोहाइड्रिक का तो क्या बनेगा सामान्य सूत्र CnH2n+1। चूंकि एक H निकल गया 2 में से तो +1 बचा, OH और जुड़ा तो CnH2n+1OH। या हम इसको अगर अथवा H को यहां जोड़ दे तो इसका सूत्र बनता है CnH2nO2। H को यहां जोड़ दिया, सॉरी, CnH2n+2O। इस H को यहां जोड़ दीजिए तो +2 हो गया, हमारा O बचा। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम CnH2n+1OH से या CnH2n+2O से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है, चलिए मोनोहाइड्रिक का हम नामकरण पहले देख लेते हैं। इसका अगर हम IUPAC में नाम देखें मोनोहाइड्रिक का तो क्या होगा, चूंकि इनकी उत्पत्ति एल्केन से हुई है तो एल्केन का E हटा देते हैं और इसका जो अनुलग्न होता है OL ऑल, अनुलग्न ऑल जोड़ देते हैं। तो IUPAC में इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को जो IUPAC नाम है इनका वो होता है एल्केनॉल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्केनॉल कहते हैं। अब इस एल्कोहलिक समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इन मोनोहाइड्रिक को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया। तो हम सबसे फर्स्ट लेते हैं, वो है प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल को 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। और इस प्राइमरी एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है Fg लिखते हैं, इसको कहते हैं CH2OH। ये जिसके ऊपर हम स्टार लगा रहे हैं ये प्राइमरी कार्बन है, OH ग्रुप इस प्राइमरी कार्बन से लगा तो इसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। नाम इनका भी एल्केनॉल ही होगा। एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CH3CH2OH। इसका अगर हम कॉमन नेम देखते हैं तो ये एथिल एल्कोहल कहलाता है, क्योंकि CH3CH2 को एथिल कहते हैं, आगे OH ग्रुप लगा तो ये एथिल एल्कोहल कहलाता है। और IUPAC में अगर देखें तो 2 कार्बन की एल्केन है, एक और एक 2 कार्बन की एल्केन को ईथेन कहते हैं। ईथेन का E हटाया, OL ऑल लगाया तो इसका नाम हुआ इथेनॉल। तो इस तरीके से ये प्राइमरी एल्कोहल हमारा कहलाता है, प्राथमिक। दूसरी कैटेगरी होती है द्वितीयक एल्कोहल, इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। और इस सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है द्वितीयक का वो होता है CHOH। ये कार्बन सेकेंडरी है और ये OH सेकेंडरी कार्बन से लगा तो ये द्वितीयक एल्कोहल होगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं CH3 C के नीचे H लगा दीजिए OH। ये इसका जो कॉमन नेम है वो है, ये आइसो ग्रुप कहलाता है। CH3 का होल ट्वाइस CH समूह एक रिच श्रृंखला से जुड़ा है, इसको आइसो कहते हैं। 3 कार्बन का एल्काइल है तो इसलिए इसको प्रोपाइल कहेंगे, तो इसका कॉमन नेम हुआ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। IUPAC की अब बात करें, 3 कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 या 1 2 3 कह सकते हैं। 2 नंबर से OH लगा है तो 3 कार्बन को हम एल्केन को प्रोपेन कहते हैं। E हटाया, 2 नंबर से OH लगा है तो 2 हाइफन लगाया ऑल, तो इसका नाम हुआ प्रोपेन 2 ऑल। ये एक द्वितीयक एल्कोहल है। इसी प्रकार
जो तीसरा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसका नाम है टर्शरी एल्कोहल। इसको हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं और तृतीयक एल्कोहल को 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को तृतीयक एल्कोहल कहते हैं और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है COH। जिसके ऊपर स्टार लगाया है ये टर्शरी कार्बन है। इसका अगर एक एग्जाम्पल देखें तो ये हो सकता है CH3 CH3 और आगे OH। 3 मिथाइल ग्रुप लगे। इसका कॉमन नेम है टर्शरी। 4 कार्बन का एल्काइल है तो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, OH ग्रुप लगा है एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। अब हम IUPAC की बात करें तो इसमें और इसमें यह अंतर है, इस H के स्थान पर CH3 और लग गया 1 2 3। 2 नंबर से एक CH3 लगा है तो इसलिए पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि 2 नंबर से एक मिथाइल ग्रुप लगा और 2 मिथाइल। आगे का नाम सेम रहेगा प्रोपेन, 3 कार्बन की प्रोपेन, E हटाया, 2 नंबर से OH लगा है तो और। तो इस तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल का कॉमन नेम इस IUPAC नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। इस प्रकार ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब हम दूसरा एल्कोहल लेते हैं। ये पहला हो गया मोनोहाइड्रिक, दूसरा एल्कोहल होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग कार्बन से लगे होते हैं उसे हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका CH2OH, दूसरा CH2OH। दोनों OH अलग अलग कार्बन से लगे हैं तो ये एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है। इसका कॉमन नेम देखेंगे, इसको एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। और अगर IUPAC की बात करें तो सबका IUPAC नाम एल्केनॉल ही रहेगा। तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दोनों कार्बन से एक एक OH लगा है तो IUPAC कहलाएगा इथेन 1,2 हाइफन 2 OH लगे हैं तो डाई और ऑल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC नाम होता है एल्केन डाइऑल, क्योंकि 2 OH लगे, 2 को डाई, OH का अनुलग्न होता है ऑल तो डाई ऑल। इसका नाम हुआ इथेन 1,2 डाइऑल। तो ये एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। और हमारा जो लास्ट है तीसरा प्रकार का एल्कोहल उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वे एल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से लगे होते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। IUPAC में इनको एल्केन ट्राइऑल कहेंगे। 3 को ट्राई कहते हैं, OH का अनुलग्न ऑल लगाएंगे तो एल्केन ट्राइऑल कहेंगे। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल CH2OH, CHOH और CH2OH। इसमें तीनों OH अलग अलग कार्बन से लगे हैं और इसका कॉमन नेम है इस एल्कोहल का, इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल को ही ग्लिसरीन भी कहा जाता है, इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं। देखते हैं इसका IUPAC नाम 1 2 3। 3 कार्बन हैं और तीनों कार्बनों से एक एक OH लगा है तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन। 3 कार्बन की एल्केन का नाम प्रोपेन। E हटाएंगे, 1, 2, 3 हाइफन लगाएंगे, 3 को ट्राई कहेंगे, O को ऑल्स कहेंगे तो इसका नाम हुआ प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। ये हमारा ग्लिसरॉल है। इस प्रकार हमने ये देखा कि एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अगर एक OH उपस्थित है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH लगे हैं अलग अलग कार्बन से तो डाईहाइड्रिक, और अगर 3 लगे हैं तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये हमारा इस प्रकार एल्कोहल का उत्पत्ति, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी डेफिनेशन, उनका क्लासिफिकेशन और नामकरण किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।